बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत ने पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने वाला जो अदालती फ़ैसला था उसको पामाल करने का फ़ैसला कर लिया है और इसके लिए एक नया कानून लाया जा रहा है, बल्कि कानून को बदला जा रहा है, जिसके तहत होगा ये कि जो मखसूस नशिस्तें हैं ये जिसको कि अदालत ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएँ, ये उनको नहीं मिल सकेंगी। आपको याद होगा 13 रुकनी बेंच का, फुल कोर्ट का, 8 रुकनी जजों का अक्सरियती फ़ैसला, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जी न सिर्फ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी जमात तस्लीम किया जाए, उनको पार्लिमानी जमात तस्लीम किया जाए, और ये कि वो जो आज़ाद अरकान उसमें शामिल होना चाहते हैं उनको उसमें शामिल होने की इजाज़त दी जाए, उनका नोटिफिकेशन जारी किया जाए और फिर उसी बुनियाद पर उनको जो मखसूस नशिस्तों में उनका हिस्सा बनता है वो उनको दिया जाए। तो ये जो मखसूस नशिस्तें उनको मिलनी हैं, ये बुनियादी तौर पर होगा ये कि ये उनको सादा अक्सरियत तो नहीं दिलवा सकती, लेकिन ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाएगी कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी उसके बाद आएगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसके बाद होगी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को अगर देखेंगे तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी। ये बात जो है, ये हुकूमत जो है वो किसी जो हुकूमती इस वक्त अलायंस है वो किसी तौर पर ये नहीं चाहता कि ये वाला मामला हो, इसीलिए अब उन्होंने 8 जजों का जो फ़ैसला है उसका तोड़ करने के लिए उन्होंने ये तरीका ढूंढा है कि कानून जो है उसको बदल देते हैं। जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, उसमें तरमीम जो है उसके लिए एक बिल जो है वो कौमी असम्बली में गुज़िश्ता रोज़ पेश कर दिया गया था। वो बिल जो है वहाँ टेबल हो गया। उसके बाद उसको आज जो कमेटी है, यानी जो कौमी असम्बली की पार्लिमानी अमूर की स्टैंडिंग कमेटी थी, आज उस बिल को उसने वेट करके उनमें से अक्सरियत की जानिब से उसको मंजूर करके वो उन्होंने दोबारा कौमी असम्बली में भेज दिया है। अब इसके ऊपर वोटिंग होगी और फिर यह कानून बन जाएगा। वही रेशो है जो मखसूस नशिस्तों वाले फ़ैसले किया गया 8-4। हाँ हाँ। तो ये इसके क्या देखिए जी, एक अदालती फ़ैसला है और मैं तो ये समझता हूँ, मैंने एक पहले व्लॉग में भी कहा था कि ये एक अदलिया को पार्लियामेंट से लड़ाने की कोशिश है, सिर्फ़ अपने सियासी मफाद के लिए। तो इसी के ऊपर जाएंगे। अदील, ये क्या कहेंगे? एक तो रेशो की बात कर रहे हैं आप। जी सर, ये बेसिकली 8 जो मेंबरान हैं पार्लिमानी कमेटी के, उन्होंने इसके हक़ में, जबकि 4 ने मुखालफत में वोट दिया है। अब सर मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन की अपरेंटली तशरीह की है, ठीक है। अब हुकूमत ने क्या किया है कि आइन में तरमीम तो वो करने से रहे, उन्होंने सादा कानून साजी के ज़रिए उस अदालती फ़ैसले को गैर मौसर करने की कोशिश की है, जो कि मेरे ख़्याल से, मेरी दानिश में एक दिन भी टिक नहीं सकता अदालतों में। अब मामला कुछ यूँ है कि हुकूमत ने अच्छा अदील, एक छोटी सी अगर यही मैं कहूँ कि होता यह है कि एक फ़ैसला पहले आ चुका है, उसके बाद अगर कानून साजी कोई होती है तो वो उस पहले वाले फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद पे तो असरअंदाज नहीं होगी। बिल्कुल सर, यहाँ पर अब क्योंकि वो 200 आर्टिकल 232 का हवाला दे रहे हैं वज़ीर कानून साहब, जब ये सवाल किया अली मोहम्मद ख़ान साहब ने कि क्या इसका इतलाक़ माजी से होगा, रेट्रोस्पेक्टिविटी के ऊपर जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में एक सादा कानून साजी से कानून बनाया गया है, 232 आर्टिकल में आप कह सकते हैं उसको तब्दील किया गया है। वो आपको मालूम है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की तायात नाअहली वाला जो मामला था, वो तो आईनी तरमीम थी। आईनी नहीं, 232 इलेक्शन एक्ट की जो शिक थी। अच्छा, इलेक्शन एक्ट 2017 की कानून में तरमीम थी। तो कानून में तरमीम थी जिससे वो तायात नाअहली ख़त्म की गई थी। तो उन्होंने उसका बताया कि उसका भी इतलाक़ माजी से हुआ है, लिहाजा इसका इतलाक़ भी माजी से होगा। बड़ी बहरहाल मैं तो ये समझता हूँ कि ये सर जो मूव है ना, ये एक तो फ्रस्ट्रेशन बता रही है हुकूमत के पार्ट के ऊपर कि उनके पास शायद अब और कोई रास्ता बचा नहीं था, क्योंकि पहले हमने ये सुना था कि शायद संगीन गद्दारी का आर्टिकल भी लग सकता है, फिर उससे भी बैक ऑफ कर गई हुकूमत, फिर पार्टी को आप कह सकते हैं कि उस पर पाबंदी लगाने की बात हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे भी बैक कर गए। तो अब उनके पास यही एक रास्ता बचा था। बज़ाहिर तो सर नज़र ये आ रहा है कि जो अदालती फ़ैसला है मखसूस नशिस्तों पर, जो डिटेल्ड जजमेंट है, बेसिकली ये उस पर असरअंदाज होने की एक कोशिश है। वो इस तरह से है कि अब शायद हुकूमत की नज़रों में इस आज की कानून साजी के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 फाजिल जजेस साहिबान अपना फ़ैसला जल्द तहरीर करेंगे और जल्द जारी करेंगे, और जो ही फ़ैसला आएगा फिर ये रिव्यू फ़ाइल कर सकेंगे।
और शायद उनको कोई उम्मीद होगी कि रिव्यू में ये फ़ैसला तब्दील हो सकता है, इसी वजह से ये इतनी कोशिशें की जा रही हैं। अदरवाइज़ तो सर हुकूमत को भी मालूम है जो कानून साज़ी वो कर रहे हैं इसकी कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है। ये तो वही जिसे कहते हैं ना कि बड़ा ओपन एंड शट केस होता है इस किस्म की जब कानून साजी होती है तो ये होता है कि जिसको कहा जाता है कि ये मेलाफाइडी इंटेंशन के साथ, बददियांती के साथ और बदनीयती के साथ कानून साजी जो की गई हो वो कभी भी अदालतें जो हैं उस वहाँ पे सस्टेन नहीं होती। तो ये वाला मामला साफ नज़र आ रहा है कि एक अदालती फ़ैसला है और उस अदालती फ़ैसले को अंडू करने के लिए आप जो है वो कानून ही चेंज कर रहे हैं। तो इससे बड़ी जो है वो मेलाफाइड इंटेंशन क्या होगी? स्पेसिफिक जो कहा जाता है वो यही है ना कि पर्टिकुलर आपके कोई मोटिव्स हैं जिनको आपने हासिल करना है, और बुनियादी इंसानी हकूक़ की बड़ी अहम एक आप कह सकते हैं आर्टिकल है आइन में। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नैब तरमीम केस के अंदर उसकी बात की थी कि बुनियादी इंसानी हकूक़ अगर मुतासिर हों फिर तो समझ में आता है कि कानून साजी की जाए। अगर वो मुतासिर, अब यहाँ पर इस केस में इन्हें बताना होगा ना कि यहाँ पर तो उल्टा केस है ना सर, यहाँ पर तो बुनियादी इंसानी हकूक़ आप सलब कर रहे हैं उन लोगों के जिनको सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की सूरत में नशिस्तें मिल रही थी। जी जी बिल्कुल, डेमोक्रेटिक राइट था एक उनका, राइट टू इलेक्ट। ये तो किसी सूरत नज़र नहीं आ रहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की अक्सरियत इस कानून को अब हेल्ड करेगी। ये कानून तो किसी भी सूरत नहीं टिक पाएगा। जो असल इंटेंशन है वो यही नज़र आ रही हैं कि किस तरीके से रिव्यू जल्दी से फ़िक्स हो जाए। आपको याद होगा बड़ी जल्दी थी रिव्यू, जिस रोज़ जुम्मे के रोज़ फ़ैसला आया नेक्स्ट वर्किंग डे यानी मंडे को रिव्यू फ़ाइल कर दिया गया, और हम खुद हैरान हुए और हमने काउंटर चेक किया 2-3 दफ़ा कि आया ये फ़ाइल भी हुआ है या नहीं, इतना जल्दी कैसे हो सकता है। और पता हुकूमत ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। और जब हमें रिव्यू का पता चला 12-1 बजे तो हमने चेक किया, मालूम हुआ कि ये तो सुबह ही फ़ाइल हो गया। मतलब ऐसा लग रहा था कि फ़ैसला मुख्तसर नशस्तों का, मखसूस नशस्तों का मुख्तसर फ़ैसला आने से कबल ही रिव्यू तैयार कर लिया गया था और वो जल्दी से फ़ाइल कर दिया गया। और उसके बाद फिर आपने देखा कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ी सब बड़े मुतहरक हुए, उन्होंने भी आउट ऑफ द वे जाकर इस रिव्यू को फ़िक्स करने की कोशिश की और फिर कमेटी मेंबरान ने उनकी इस राय को ख़ारिज किया, मुस्तरद किया। और अब बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि हुकूमत को शायद कोई लारा है, हुकूमत को शायद कोई तसल्ली दी गई है या यकीन दहानी करवाई गई है, या कुछ ऐसा उनको अंदाज़ा हो सकता है कि शायद कुछ फ़लाँ जजेस साहिबान जो हैं वो अपना फ़ैसला तब्दील कर लें, क्योंकि माजी में हो चुके अक्सर रिव्यू में भी फ़ैसले तब्दील हो जाते हैं। काजी फ़ायज़ साहब के रेफरेंस में आपको याद होगा 2 जजेस साहिबान, जिनमें से एक को चीफ़ जस्टिस ने सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मेंबर बनाया है, दूसरे को एड हॉक जज अब तैनात किया है। इन दो ने अपनी राय तब्दील की थी ना। जी 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 तो अब यहाँ पर भी सर हो सकता है ना, तो हुकूमत की बेसिकली तो इसके पीछे इंटेंशन मुझे तो और कोई नज़र नहीं आ रही, मुझे सिर्फ यही नज़र आ रहा है किस तरीके से रिव्यू जल्दी से फिक्स हो जाए। और अगर ऐसा हो कि ये कानून बने और ये कानून जब चैलेंज हो जाए तो उस वक्त भी तो कोई मामला, ये वाला मामला जो है यानी मखसूस नशस्तों वाला, वहाँ पर भी वो उसको रेज़ किया जा सकता है। मेरी दानिश में सर ये वाला जो मामला है ये टेकअप नहीं होगा। अगर कानून चैलेंज होता भी है तो तफसीली फ़ैसला आने से पहले वो कमेटी डिसाइड करेगी कि अभी इसको रहने दिया जाए, एक दफ़ा तफसीली फ़ैसला आ जाए। मुझे ये लगता है वो जो इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त दी हुई है कि जी हमें मखसूस नशस्तों वाले पर यहाँ एबाम है, हमें क्लैरिफाई कीजिए, के मुताबिक उस पर सुप्रीम कोर्ट फ़िल वक्त कुछ नहीं कर रही। अच्छा, वो भी पेंडिंग में रखी जाएगी दरख्वास्त। उसका जवाब जो है गालिबन जो तफसीली फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का जारी होगा और जो अब जल्द ही जारी हो जाएगा, गालिबन नेक्स्ट वीक में आ जाए, उसमें दे दिया जाएगा वो तमाम इबाम जो हैं इलेक्शन कमीशन को। और मैं आपको बता दूं आपके इस प्लेटफार्म के वसातत से कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लेने के देने पड़ सकते हैं। इलेक्शन कमीशन भले ही पार्लिमान के पीछे छुप कर कोई नई स्कीम कर ले, अपने कोई ऐसा रास्ता निकाल ले कि उसे फ़ैसले पर अमल दरामद ना करना पड़े, मगर जो इलेक्शन कमीशन ने सर कर छोड़ा है ना, बिलखसूस 8 फरवरी के इंतखाबात, उनमें लेवल प्लेइंग फील्ड, वो उस सब के और जो उनका अब कंडक्ट है इस अदालती फ़ैसले के बाद, तो ऑब्वियसली असरअंदाज तो होते हैं जजेस साहिबान भी। और वो जजेस साहिबान देख रहे हैं जिन्होंने मुख्तसर फ़ैसला दिया है, फिर तफसीली फ़ैसले में बहुत कुछ लिख देंगे। बिल्कुल जी, एक तो ये ख़बर दी अदील ने कि तफसीली फ़ैसला जो है वो अगले हफ़्ते आ सकता है, क्योंकि अब इसमें मज़ीद देर जो है वो कोई भी देर करना कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इसमें देखा जाए तो सारा जो ओनस है, ज़िम्मेदारी है और जो नेगलिजेंस है वो इलेक्शन कमीशन की ही साबित हुई है। जो जिस नेक्सस का हिस्सा रहा वो इलेक्शन कमीशन ही रहा।
और इसी वजह से आपने अभी ये भी देखा, हमने उसके ऊपर डिफरेंट वीलॉग्स भी किए हैं कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के ख़िलाफ़ जो हैं वो नाअहली की कंप्लेंट्स जो हैं, जिन्हें हम रेफरेंस कहते हैं, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर हो चुकी हैं। पीटीआई ने अलहदा से की है। पीटीआई की तो 2 क्वार्टर्स से जो है वो आई हुई हैं दरख्वास्तें। इसके अलावा जो है वो और भी जगह से कंप्लेंट्स जो हैं वो आई हैं। और अगर जैसा कि अदील ने बताया कि ये फ़ैसला भी, अगर इस जो तफसीली फ़ैसले में भी अगर कोई इस तरह के डायरेक्शन आ गई इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ या चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ कि उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मूव किया जाए, तो फिर ये एक इलेक्शन कमीशन जो है वो दैट विल बी इन हॉट वाटर्स। तो अब देखना ये है, लेकिन इस सारे सिनारियों में बात यह है कि जी टाइम बाइंग टेक्निक्स हैं। कोशिश ये है कि किसी न किसी तरीके से जो मखसूस नशस्तें हैं, इसका नोटिफिकेशन जो है वो उनके पीटीआई के हक़ में ना हो। और अभी तक हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ़ हथकंडों से इस अपने इस मंसूबे में कामयाब है। थैंक यू।